पहले इन्होंने जिक्र मेरा इतनी हकारत से किया। जी जनरल साहब कुछ कह रहे थे, अब कुछ रह गया कहने के लिए? मेरी बदुआ या खुदा ये शो बंद हो, ये आफ्ताब इकबाल वहाँ ओकाड़े में जाके अमरूदों की रेडियां लगा। जब कोई ताले आजमा, जब ये लोग आते हैं और आके इक़्तिदार आला पे कब्जा करते हैं। राना साहब आज हमारा मौजू डिस्कशन का ये है कि आखिर क्या वजह है एक गरीब आदमी असेंबली का मेंबर क्यों नहीं बनता, मिनिस्टर क्यों नहीं बनता? ये इंतहाई अचंभे की बात समझी जाती है। नहीं, इसमें जो है ये एक यानी परसेप्शन बना हुआ है। पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में एक दफ़ा इलेक्शन होता है और जमहूरी हुकूमत बनती है, उसके बाद कोई 10-11 साल के लिए ये आ जाते हैं जी। और इनके आने के बाद जो है वो हर चीज़ जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो डिरेल हो जाता है। तो अगर ये सिस्टम जो है ये कंटिन्यू करे और तसलसल के साथ चले तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि एक आम आदमी या एक गरीब आदमी जो है वो अपनी मेहनत और कमिटमेंट की बुनियाद के ऊपर जो है वो आगे ना आ सके, या वो जो है वो असम्बली का जो है वो मेंबर ना बन सके, या इवन मिनिस्टर ना बन सके। हमारे इस वक्त यानी असम्बली में 371 मेंबर हैं पंजाब असम्बली में। उसमें से बड़े ख़ानदानों के या बहुत बड़े सरमायादार अगर आप निकालें तो ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। ठीक। बाकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है कि जो या तो मिडिल क्लास से हैं या लोअर मिडिल क्लास से। लेकिन सर गरीब उनमें से एक भी नहीं है। नहीं, उसमें आप देखिए, आप अगर एक टी स्टॉल का मालिक जो है, छोटा सा टी स्टॉल है, हाँ। भुट्टो साहब के वक्त एक छोटी सी बेकरी का मालिक आप ही के शहर का एक आदमी, वो ना सिर्फ मेंबर बना बल्कि मेरा ख्याल है मिनिस्टर भी बना। फिर एक साहब कसूर से इलेक्ट हुए, वो साइकिल पे अपनी कैंपेन किया करते थे और बड़े ठीक ठाक मार्जिन के साथ वो जीते। नाल मेथी बेचते थे साइकिल से। वो इवन मेथी बेचने वाले भी, मेथी मशहूर है जनाब, वो बेचने वाले भी इलेक्ट हुए। ये मैं बात कर रहा हूँ इंतहाई लोअर स्ट्राटा की, एक मिल मजदूर। नहीं, लेकिन इसमें एक और बात है ना आफ्ताब साहब, या तो ये है ना कि मेथी बेचने वाला मेंबर बन जाए, हाँ जी, और उसके बाद भी फिर वो मेथी बेचे। हाँ मेरा ख्याल है मेथी लगाने को छोड़े, मैं फिलहाल गदवाने लगा देता हूँ यहाँ। क्यों? पहले इन्होंने जिक्र मेरा इतनी हकारत से अच्छा किया। जी जनरल साहब कुछ कह रहे थे। अब कुछ रह गया कहने के लिए? हाँ जी रह गया जी। आप ये कहें, कुछ कह रहे नहीं थे, आप ये कहें आप थोड़े जलील हो रहे थे, थोड़े सी और हो जाए। अब आप खुद होना चाह रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं। होना नहीं चाह रहे। अच्छा कैसा लग रहा है? ऑब्जेक्शन कैसा लग रहा है? जहर लग रहा है, सब कुछ जहर लग रहा है। राना सनाउल्लाह के साथ बैठना। आप भी मुझे सबसे ज्यादा, आप मुझे जहर लग रहा है। मैं तो खैर मेरी बदुआ या खुदा ये शो बंद हो, ये आफ्ताब इकबाल वहाँ ओकाड़े में जाके अमरूदों की रेडियां लगा। इन्होंने बंदे ने कहना भाई जी अमरूद चो कीड़ा निकला ना, कहना तेरी नसीब, अगे बंदे का मोटरसाइकिल निकले। राना सनाउल्लाह के साथ बैठना कैसा लग रहा है? पहली बात है, मुझे आपसे गिला है, आपने मुझे धोखा दिया है। कैसे? आपने मुझे कहा यहाँ पर हमने वो रानी मुखर्जी बुलाई हुई है। मुझे पता होता आपने राना, यार मुझे बात कर लेने नहीं। वो आपकी बात पे हंस रहे हैं, लाफ्टर ले रहे हैं आप। तो वो गलत बात है ना, मैं सीरियस बात करता हूँ, हंसना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, और रानी मुखर्जी समझ के आए से अगो राणा मुक्के वाला बैठा। अच्छा मुझे सीरियस बात करने दें राना साहब। जमहूरियत का आगाज होता है लोएस्ट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से। जमहूरियत की जो सबसे निचली सतह है वो है बल्दियाती लेवल। क्या बदनसीबी है कि इनकी मौजूदगी में जब एक डिक्टेटर, एक आमिर 8 साल यहाँ पे मौजूद रहा, उसने एक इंतहाई शानदार निजाम दिया जो ज़िले हुकूमतों का क़याम हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ही जमहूरी दौर शुरू हुआ, क्या वजह है कि आप बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? जब कोई ताले आजमा, जब ये लोग आते हैं और आके इक़्तिदार आला पे कब्जा करते हैं तो इनको अवाम के साथ अपना तल्लक रखने के लिए फिर एक जो है ना वो टीयर की ज़रूरत होती है। उस मकसद के लिए ये बल्दियाती इलेक्शन करवाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जंग आज़ादी के बाद जब अंग्रेज़ ने यहाँ पे अपना तसल्लुत कायम किया तो उसने 1861 में सिटीज़न काउंसिल्स बनाई थी। ठीक। कि मैं आम शहरी के साथ अपना राब्ता रखूँ, इक़्तिदार उसने अपने पास रखा था। तो ये डिक्टेटरों का जो बल्दियाती इलेक्शन करवाने का फार्मूला तो ये होता है। अयूब खान ने भी यही किया, उसने भी यही किया और ज़िया-उल हक ने भी किया। ये जो निज़ाम जनरल मुशर्रफ लेके आया था, ये निज़ाम जो है ये कतई तौर पे शानदार निज़ाम नहीं था। इस निज़ाम की वजह से जब उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इन लोगों को एम्पावर किया तो ऐसी ऐसी हरकतें वहाँ पे हुई हैं कि इन्होंने कोई गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं छोड़ी। इन्होंने वो अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को लीज़ें दे दी। यानी 1-1 किलोमीटर सड़क के ऊपर जो है 1-1 करोड़ रुपए की उन्होंने मिट्टी डलवाई है।
اور وہاں پہ ان کو اس قدر اختیارات تھے، ان کو کوئی چیک نہیں کر سکتا تھا. اس کا وائٹ پیپر اس کیوں کا نہیں اچھا اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہو سکتا تھا. وائٹ پیپر کہاں سے چھپے؟ آڈٹ بھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کونسل کی جو اپنی کمیٹی ہے اسی نے کرنا تھا. تو اس لیے یہ نظام جو ہے یہ کسی صوبے کو سوٹ نہیں کیا، نہ صرف پنجاب کو بلکہ باقیوں کو بھی. اور جاتے جاتے جنرل صاحب جو ہیں یہ کر گئے کہ اس کو جو ہے وہ 6 شیڈول میں ڈال گئے کہ آپ اس کو جو ہے ختم نہیں کر سکتے. ہاں وہ لمٹ جو ہے وہ غالباً پچھلے سال جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. صوبے کیونکہ اس کو امینڈ نہیں کر سکتے تھے اور اس نظام کو وہ دوبارہ نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے جو ہے وہ اس میں ڈیلے ہوئی. اور جب یہ ڈیلے وہ پیریڈ ختم ہوا تو اس کے بعد آپ کے یعنی علم میں ہے کہ جو ہماری ووٹر لسٹیں ہیں وہ ابھی تک ہمارے پاس بلدیاتی یا جنرل الیکشن کرانے کے لیے ووٹر لسٹیں موجود نہیں ہیں. جنرل صاحب ایک عام تاثر یہ ہے کہ نئے ضلعی نظام کو آپ نے سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال کیا، جس کا شاخسانہ یہ لامتناہی کرپشن. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا تو دور تھا، ان کا دور نہیں ہے، اس میں دورے ہی دورے ہیں. مڑتے ہیں تو ترکی کے دورے ہیں، پھر ترکی کے دورے ہیں. آپ بھی تو انڈیا بہت جایا کرتے تھے، آپ کے بہت سے انڈین گیسٹس آپ کے یہاں پہ آیا کرتے تھے. میں بتاؤں کون کون آتا تھا؟ یہ تو اب آپ دیکھیں نا، بات سنیں. ہاں جی. نہیں بتانا، یہ پرسنل بات ہے. نہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ بالکل لائل میں، اس سے لوگوں کو نہیں پتا. لوگ لائل میں، آپ نہ بتانا، لوگوں کو کچھ پتا. تاریخ کی کتابوں میں جب تذکرے ہوں گے تب کیا کریں گے آپ؟ انشاءاللہ نہیں ہوں گے. آپ کا بھائی خود جا کے پھاڑے گا تاریخ کی وہ ساری کتابیں. میں آپ کی فرنگ آصفیہ کی دیکھیں، میں نے سنا تھا قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں. یہاں دیکھ رہا ہوں قانون کی مونچھیں بہت لمبی ہوتی ہیں. بہت سے مہمان آتے تھے اور برقع پوش بھی آتے تھے. ہاں جی، برقع پوش بھی بہت سے مہمان. اور برقع پوش وہ کبھی اب ہماری سیکرٹ میٹنگز ہوتی تھی نا، تو کبھی شوکت عزیز برقعے میں آ جاتا تھا، کبھی چودھری شجاعت آ جاتا تھا. چودھری شجاعت کو برقعے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے ویسے نہیں نظر آتا تو برقع پو آتا ہے. چودھری صاحب ایڈے معصوم آدمی، برقعے تو بھی انہوں نے اینک لائی. اور لگتا سی کہ فلسطینی بیوہ بمب رکھنا جی. چودھری صاحب برقعے مشاہد سانو کشمالہ تارک سمجھتے رہے. چودھری صاحب برقعہ پا کے 3 گھنٹے صوفی نہ پھرتے رہے. صوفی پوچھتے رہے خالہ تو اترنا کتے ہے. چودھری صاحب موت دے خوچ ہوندے سے جناب، موٹر سائیکل چلاؤندے سی اتنے. اچھا ہاں شو اندر ہوندا سی، موٹر سائیکل باہر چلاؤندے رہندے. ایک دن نیند دے وچ سی تے موٹر سائیکل بھول کے خسرے نو ریس دیندے رہے. وہ تو ادو پتا چلے جدو تو پٹرول ہو گیا. چودھری صاحب گھوڑے تے نیزہ بازی بھی کرتے رہے. ہاں گھوڑے تے تھلے اتر کے جتنے قلعہ ہوتا چودھری صاحب اتر جاتے.